So hello and welcome to another video session with me. Today we will going to discuss the second part of GOC1, that is resonance. Yes, it is a very important topic. A lot of questions are asked frequently from this topic in a recent JEE as well as a SNEET. So without getting delayed, let's get started. So here we go. First, we will talking about resonance. So let's take benzene. यहाँ पे 3 बॉन्ड बेंजीन के and here is the another resonating structure of benzene, and it is the resonance hybrid. So these two are resonating structures and it is the resonance hybrid. So what is basically resonance? थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोनेंस है क्या. सो रेजोनेंस है, ये बेंजीन रिंग है और ये इसके 3 बॉन्ड, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो बनेगा ये स्ट्रक्चर. तो resonance is basically movement of electrons but not atoms. रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है पर एटम्स का मूवमेंट नहीं होता. ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पर ये एटम यही रहा, ये एटम यही रहा, ये एटम यही रहा. एटम्स का मूवमेंट नहीं होता है पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है. फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है पर एटम का मूवमेंट नहीं होता. एंड द सेकंड पॉइंट, resonance always takes place in planar molecules. प्लानर होगा तभी रेजोनेंस होगा, किसी भी नॉन प्लानर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है. Another very important point to learn the basics of resonance, कि रेजोनेंस हमेशा प्लानर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लानर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस नहीं होता है. और थोड़ा और समझते हैं रेजोनेंस को कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रेजोनेंस आर देयर. सो देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. 7 टाइप्स ऑफ बेसिक रेजोनेंस हम पढ़ेंगे. फर्स्ट we will talking about double bond and positive charge conjugation. Let's see double bond C positive charge, then this will move to here and the structure we get will be here is the structure. So it is the first. So first resonating structure is double bond and positive charge conjugation. And the second
double bond and negative charge conjugation, it is one of the most important things. So here we go, C double bond, C negative charge. So here movement takes place in the opposite direction. Here in पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के और हुआ था, बट नेगेटिव चार्ज में ये उल्टा डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा. जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा. नेगेटिव चार्ज. सो ये दो टाइप के, ये बेसिक्स हैं रेजोनेंस के, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो रेजोनेंस फर्दर समझ में नहीं आएगा. ये बेसिक्स है. यही समझने के बाद हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे. तो ये हो गए दो टाइप के. नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज़ डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर conjugation, another important type of resonance. C double bond C, and here you go C a lone pair. So lone pair will shift this type and this यहाँ आएगा. और ये बेसिकली डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन जैसा ही है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व होता है. तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज रेजोनेंस का एक रूल है कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज हमेशा इक्वल रहता है. लाइक यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज प्लस है तो इधर भी प्लस ही है. यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव. यहाँ पे पहले न्यूट्रल था तो उसके बाद भी न्यूट्रल ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल. And then the fourth type, the double bond and odd electron. It's a quite important thing. Double bond and odd electron. C double bond C here the odd electron. So ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते कि ये टूटेगा कैसे. तो ये इधर आएगा और ये इधर टूटेगा और इधर टूटेगा. तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन वापस. सो ये इजी है. और एक बात याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि दो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो एरो इस तरह से दिखाई जाएगी, डबल एरो. अगर एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो इस तरह का एरो दिखाया जाएगा. यू कैन सी इजीली द डिफरेंस, दिस एरो एंड दिस एरो. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है. नाउ द फिफ्थ टाइप एंड द मोस्ट बेसिक टाइप, दैट इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. हियर कम्स, और यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा. ये पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और ये नेगेटिव, क्योंकि नेट चार्ज जीरो, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो रहना पड़ेगा. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमेशा ये जो डबल बॉन्ड का मूवमेंट होता है ना, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है. यहाँ पे कार्बन सारे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा या कम नहीं है. अगर ज़्यादा और कम के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है और कार्बन है, फिर कार्बन है,
फिर डबल बॉन्ड और फिर कार्बन है, तो मूवमेंट इधर होगी, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यहाँ पे ये करेक्ट होगा, पर ये सॉरी ये मूवमेंट ये रॉन्ग होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर मूवमेंट होना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव। तो इधर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इधर शिफ्टिंग नहीं होगी। तो ये एक याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स गो बियॉन्ड, वी हैव आवर नंबर 6। The positive charge and lone pair, it is also good, but ये इतना सारा नहीं पूछता। इम्पोर्टेंट है तो ये सब है। पहला वाला डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, देन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव, देन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। दीज आर इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव एंड लोन पेयर, तो सी पॉजिटिव, अगर यहाँ पे ये H हो जाएगा, देन द लोन पेयर, सो ये यहाँ पे मूवमेंट होगा और ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये H, ये डबल बॉन्ड, ये C और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव था, नेट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इक्वल। इन द लास्ट टाइप, द लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। द लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज is vacancy and vacancy means vacant orbital, so you can interchange these both and it's like the same concept. See, if you have S, in S you have vacant orbitals, here you got the lone pairs, not two. So it will shift this way. So C double bond S, here's the lone pair. So ये थे बेसिक टाइप के रेजोनेंस। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं रेजोनेंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कोचिंग में मिस कर देते हैं, पर वो इम्पोर्टेंट है, कुछ NCERT में दिया गया है। लाइक फर्स्ट पॉइंट, you can highlight these points, these are important. First point, the net charge is always equal. नेट चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, वाट एवर इट विल बी, बट हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नेट चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा। Move on to the second point. Non-planar molecules don't show resonance. Non-planar में नहीं होगा, क्योंकि why? I will explain. Let's see. देखो, non-planar molecules में अगर एक मॉलिक्यूल इस प्लेन में है, कार्बन, और एक मॉलिक्यूल लेट्स इस प्लेन में है, कार्बन, तो इस अगर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है,
थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो ये इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, इसीलिए नॉन प्लानर मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस नहीं दिखाते हैं। मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज equivalent resonating structures is always more stable than normal resonating structures। अगर किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग, दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, लेट्स से वी टेक टू मॉलिक्यूल्स A and B. B have 5 resonating structures, but A have 2 equivalent resonating structure. Then A is more stable than B because equivalent resonating structures are always superior than normal resonating structures. Let's say for example we have carboxylic acid. In carboxylic acid we have equivalent resonating structures, because you can't distinguish these two, these are equal, and this is called equivalent resonating structure. That's why carboxylic acid are more stable than phenol. Phenol has 5 resonating structures and carboxylic has only 2, but these are equivalent resonating structures. So carboxylic acid is more acidic than phenol, phenolic acid. And another fourth important point, stability. Is directly proportional to number of resonating structures. More the resonating structure, more is the stability of the compound. And we will say an example that A, B and C. A have 2 equivalent resonating structure, B have 5 resonating structures and C have 3 resonating structure. Then 5 is more stable, B is more stable than C because it has 5 resonating structures. A is more stable than B because it has equivalent resonating structure. So you can compare stability of molecules. So basically the end. So thanks for watching, and if you like it, subscribe it. I will make another video for resonance because it is a quite vast topic, and in this upcoming video I will cover that how we will compare more than one resonating structures, their stability, because this is very very important. So if you like it, subscribe it and wait for the next video that will come in next 1 or 2 days, because this video, the upcoming video, will be very very important for NEET and JEE point of view. So okay, thanks. You can follow on Instagram account and for doubts, and in the comment section also. So bye bye.